हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर और आप देख रहे हैं लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। नहीं, आज द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी नहीं है। कुछ व्यस्तता और जिंदगी हमेशा कुछ ना कुछ नए एग्जाम्पल सेट करती रहती है, तो एक बहुत बड़े एग्जाम्पल से रूबरू हो रहा हूँ। बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है और थोड़ी सी व्यस्तता है जिस वजह से मैं एपिसोड पूरा प्रिपेयर नहीं कर पाया। इसलिए यहाँ पर आपके लिए उपयोगी जो एक सेशन चल रहा था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रीवियस ईयर, जिसके 3 एपिसोड मैंने आपके सामने रखे और आप सब एंजॉय कर रहे हैं उसको बनाना, तो मैं उसी की अगली कड़ी इसके चौथे एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। हाँ, कल कोशिश करेंगे कि हिंदू एडिटोरियल की वोकैबुलरी लाई जाए और फिर अपने नियमित समय से सुचारू रूप से किया जाए। अब चूंकि आज यहां पर मैंने उसको ब्रेक किया है, तो सैटरडे की सेशन भी एडिटोरियल वोकैबुलरी की ही होगी। चलिए सेशन में शुरू करेंगे। उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि आज जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में अगर सेशन के दौरान मन में कोई बात रह जाए तो आप कमेंट में लिख करके साझा कीजिए, उसके जवाब के साथ हम आपके सामने जरूर उपस्थित होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो सेशन को शुरू करेंगे। उससे पहले एक बच्चे का सवाल है कि सर मैंने पैसेज पढ़ तो लिया लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। इसके पीछे 2-4 चीजें हैं, 2-4 फैक्टर है। थोड़ी बहुत ग्रामर की समझदारी, वो थोड़ा कम रोल प्ले करता है, लेकिन आपको रीडिंग की आदत नहीं है और आप उसको हिंदी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको परेशानी हो सकती है। आपको हिंदी करने की जरूरत नहीं है। और आप अगर बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं, जो आरसी यहां पर है, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल नहीं समझ पा रहे होंगे, क्लियरली नहीं समझ पा रहे होंगे, तो कंटिन्यूअसली करते रहिए। मैं हिंदी उसको पढ़ाता हूं, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूं, तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा आप कोई भी एक नॉर्मल जो बुक है 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश की, जो आपको समझ में आता है, वहां से स्टोरी पढ़िए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। साथ में वोकैबुलरी जो रेगुलर सेशन में लेकर के उपस्थित होता हूं उसको करने की कोशिश कीजिए। हल्के हल्के आसान आसान जो शब्द हैं उसको भी करें, और साथ में जो मैं इधर की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी लेकर के आ रहा हूं उसको भी करने की कोशिश कीजिए। लेकिन हाँ, सतत, लगातार, बिना रुके हुए एक रूटीन से प्रत्येक दिन अगर कुछ देर इंग्लिश को समय देंगे तो आप ही 1 महीने के बाद ये कमेंट करेंगे कि हाँ सर, अब थोड़ी समझदारी बढ़ी है और ये बेहतर हो रही है। क्योंकि देखिए, ये लैंग्वेज है, इसके साथ रहेंगे तो इसके साथ फ्रेंडली हो पाएंगे। अगर आप छोड़ छोड़ करके करेंगे तो करने में आपको परेशानी होगी। इसीलिए मैं बस इतना ही कहूंगा कि जो मैं सेशन कराता हूं, एक तो सबसे पहले आपका जो प्रयास है वो प्रशंसनीय है, बहुत, बिल्कुल मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं कि आपने कोशिश की, अच्छे अंक लाए। 1-2 गलती हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन कंटिन्यू बने रहिएगा और इसको रेगुलर बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैं वैसे बच्चों से भी कह रहा हूं जिनको आरसी बनाने में डर लगता है, क्योंकि ये एक सॉलिड जगह है जहां से आप 5 नंबर आराम से चुरा सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। वोकैबुलरी में हो सकता है कि कुछ शब्द आपके ऑप्शन वाले ना पढ़े हुए हो, तो क्वेश्चन के मीनिंग को समझने के बाद भी आंसर करना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन आरसी में सेंटेंस अरेंजमेंट में, इस सब में जहां पर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है, आप उसको आराम से कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप बात को समझ पाए होंगे। तो कंटिन्यूसली बने रहिए, हम ये सेशन लेते रहेंगे और लेकर के उपस्थित होते रहेंगे। चले, हम यहाँ पर पैसेज आपके सामने रखते हैं। कुछ देर में यहाँ पर अभी 2 क्वेश्चन है, कुछ देर में हम फिर क्वेश्चन के पेज को बदलेंगे। आप पॉज करके आगे पढ़िए, बनाइए, फिर हम आपके सामने एक्सप्लेनेशन के साथ उपस्थित होते हैं। चलिए,
चले, उम्मीद है आप सब ने इस पैसेज को कर लिया होगा। आसान है, कुछ ज्यादा कठिन है नहीं, और सेंस भी समझ लिया होगा। नहीं समझे हैं तो चलिए हम इसको आपको कराते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, कह रहा है वेकेशंस वर वंस द प्रेरोगेटिव ऑफ द प्रिविलेज्ड फ्यू। अब देखिए, प्रेरोगेटिव मैंने आपको पढ़ाया है द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी, ये विशेषाधिकार के अर्थ में होता है। ठीक है, पहले क्या होता था ना, समाज के कुछ लोगों को जो अमीर होते थे, संपन्न होते थे या फिर पहुंच वाले होते थे, उनको एक कुछ विशेष अधिकार होता था। पहले शिक्षा का विशेष अधिकार था। तो यहां पर सीधा कह रहा है कि वेकेशंस वर वंस द प्रेरोगेटिव ऑफ द प्रिविलेज्ड, और प्रिविलेज का मतलब भी वो होता है जिनको सुख सुविधा प्राप्त होती है, जो मतलब ब्लेस्ड होते हैं, इस तरह से कह लीजिए। इवन एज लेट एज द 19th सेंचुरी, मतलब है 19th सेंचुरी तक भी। कह रहा नाउ दे आर कंसिडर्ड द राइट ऑफ ऑल। अब वो क्या कंसिडर किया जाता है? सभी के राइट्स, सबके अधिकार, एक्सेप्ट फॉर सच अनफॉर्चुनेट मासेस एज इन चाइना। अब हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि ये सबका अधिकार माना जाता है, सिर्फ उसको छोड़ दीजिए जो अनफॉर्चुनेट मासेस हैं, लोग हैं कहां के? चाइना के। फॉर हुम लाइफ इज अनइंटरप्टेड टॉयल, जिनके लिए क्या है? लाइफ क्या है? लाइफ जो है वो अनइंटरप्टेड टॉयल है। और ये टॉयल शब्द में मैंने लगता है 2 से 3 दिन पहले ही आपको पढ़ाया है, कड़ी मेहनत करना है ना, कठोर परिश्रम करना। तो वो कह रहा है कि फॉर हुम लाइफ इज अनइंटरप्टेड टॉयल। अब कहीं सर बीच में आपने क्यों छोड़ दिया? देखिए, सच में यहां पर जो है फॉर हुम लाइफ इज अनइंटरप्टेड टॉयल, ये है आपका सेंटेंस। बाद में क्या है? किसके लिए कह रहा है? एक्सेप्ट फॉर स्लीप एंड ब्रीफ पीरियड्स ऑफ रेस्ट, मतलब है उनको क्या छोड़ देना है? लाइफ एक अनइंटरप्टेड टॉयल है उनके लिए। किस चीज को छोड़ करके? एक तो नींद को छोड़ करके, दूसरा जो एक छोटा समय मिलता है उनको आराम का, उसको छोड़ करके अनइंटरप्टेड टॉयल है, जिसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं है, कोई भी भंग नहीं होता है, वो रुकावट नहीं पैदा होती है उसमें, टोटली अनइंटरप्टेड है, जिसमें किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं है। काम काम, करी मेहनत, करी मेहनत, करी मेहनत। तो यहां पर ये हो गया। अब कह रहा है दे आर मोर नेसेसरी नाउ than before because the average life is well rounded and has become increasingly departmentalized। अब क्या होगा कि ये ज्यादा नेसेसरी हो गया है, क्योंकि जो वेल राउंडेड हो गया, द एवरेज लाइफ इज वेल राउंडेड एंड हैज बिकम इंक्रीजिंगली डिपार्टमेंटलाइज, मतलब विभागीय हो गया है ये, है ना। कह रहा द आइडिया ऑफ वेकेशंस एज वी कंसीव, जो आइडिया ऑफ वेकेशन है, जो वेकेशन का आइडिया है जैसा हम समझते हैं, इट मस्ट बी इनकम्प्रिहेंसिबल टू प्रिमिटिव पीपल। ये क्या रहा है? प्रिमिटिव पीपल, जो पुराने लोग हैं, प्राचीन लोग हैं, हमारे हिसाब से हमको ऐसा लगता है कि उनके लिए ये समझ से परे रहा है ना, इनकम्प्रिहेंसिबल रहा है। रेस्ट ऑफ सम काइंड हैज ऑफ कोर्स ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ द रिदम ऑफ लाइफ। अब कुछ प्रकार को छोड़ दीजिए जो कि जीवन का हिस्सा रहा है, उसको छोड़ करके, जैसे क्या है? बट अर्लियर एजेस डिड नॉट फाइंड इट नेसेसरी टू ऑर्गेनाइज इट इन द वे दैट मॉडर्न हैज डन। मतलब है ऑर्डिनरी लोग जो ये क्या कहते हैं, बट अर्लियर एजेस डिड नॉट फाइंड इट नेसेसरी टू ऑर्गेनाइज इन द वे दैट मॉडर्न मैन हैज डन। मतलब है कि आज के लोगों ने जिस तरीके से छुट्टी को अरेंज किया है, पुराने लोग नहीं समझते थे इसकी कोई जरूरत, वो इसके प्रति लापरवाह थे, वो केयर डिड नॉट फाइंड इट नेसेसरी टू रिकॉग्नाइज, है ना, और टू रिकॉग्नाइज नहीं, ऑर्गेनाइज, टू ऑर्गेनाइज, necessary to organize it in the way that modern man has done. Holidays, feast days were sufficient. उनके लिए क्या था? holidays और feast days जो थे वही पर्याप्त थे। With modern man's increasing tensions, with the useless quality of so much of his work, this break in the year's routine became steadily more necessary. Vacations became necessary for the purpose of रिन्यूअल एंड रिपेयर। अब ये किस वजह से हो गया है? तो वेकेशंस बिकेम नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ रिन्यूअल और रिपेयर, मतलब रिन्यूअल के लिए और रिपेयर के लिए ये नेसेसरी होगा। एक ही जैसा काम करके जो थक गए, ऊब गए, तो एक जो नई ऊर्जा का संचार करना है ना, उसको फिर से एनर्जाइज करना है, वाइटलाइज करना है, तो उसके लिए जो है नेसेसरी माना जाने लगा। किस चीज के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ रिन्यूअल एंड रिपेयर। Modern man's increasing tensions with the useless quality of so much of his work, this break in the year's routine became steadily more necessary. ये जो useless quality of work है, increasing tension है, उसकी वजह से इसको जो है अनिवार्य माना जाने लगा है। तो यहां पर जो मेरा समझ में आ रहा है कि vacations were once the prerogative of the privileged few, even as late as the 19th century, है ना, 19th century के लेट तक, काफी ईयर तक
Now they are considered the right of all except for such unfortunate masses in China. मतलब सबके लिए बराबर राइट्स हो गया है अब ये। फिर कुछ जो अनफॉर्चुनेट मासेस हैं चाइना के, उनको छोड़ करके, जिनके लिए लाइफ क्या है, इज अनइंटरप्टेड टॉयल। सिर्फ किस जगह पर छोड़ करके, नींद और कुछ जो छोटा छोटा पीरियड होता है रेस्ट का, उसको छोड़ करके। दे आर मोर नेसेसरी नाउ देन बिफोर बिकॉज द एवरेज लाइफ इज वेल राउंडेड एंड हैज बिकम इंक्रीजिंगली डिपार्टमेंटलाइज्ड। ऑब्वियसली एवरेज लाइफ इज वेल राउंडेड एंड हैज बिकम इंक्रीजिंगली डिपार्टमेंटलाइज्ड। सब कुछ जो है ना वो अरेंज हो गया है ढंग से कि कैसे क्या होगा, कौन छुट्टी पे जा सकता है, कौन नहीं। पहले क्या होता था कि भाई कैसे करे, सबकी जरूरत है, तो यहां पर क्या हो गया, डिपार्टमेंटलाइज हो गया, तो उसके हिसाब से चैनलाइज हो गया। तो अब यहां पर लग रहा है कि एक थक गया तो भैया अब उसको रेस्ट की जरूरत है, तो दूसरा काम करेगा, दूसरा थकेगा तो फिर तीसरे को काम पे लगाएंगे, और वो दूसरा वाला आराम पे जाएगा, तब तक पहला वाला भी वापस आ जाएगा। तो ये एक चैनलाइज होने की वजह से ऐसा हो गया। द आइडिया ऑफ वैकेशंस एज वी कंसीव इट मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल टू प्रिमिटिव पीपल। मतलब वो हम लोग जो समझते हैं ना, हमको लगता है कि प्रिमिटिव लोगों के लिए वो ना समझ से परे रहा है। कह रहा है रेस्ट ऑफ सम काइंड has of course always been a part of the rhythm of life, but earlier ages did not find it necessary to organize it in the way that modern man has done. Obviously जो आजकल के लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, पुराने लोग इसको नहीं समझते थे, इस तरीके से आवश्यक नहीं समझते थे, इस तरीके से जो है ऑर्गेनाइज होना नहीं समझते थे। कहता है हॉलीडेज फीस्ट डेज वर सफिशिएंट, उनके लिए हॉलीडेज और फीस्ट डेज यही सफिशिएंट था। कह रहा विद मॉडर्न मैन्स इंक्रीजिंग टेंशन with the useless quality of so much of his work, this break in year's routine became steadily more necessary. बिल्कुल उनके लिए जो ये टेंशन है, इंक्रीजिंग टेंशन है, यूजलेस क्वालिटी ऑफ सो मच ऑफ हिज वर्क जो है, इसकी वजह से जो परेशानियां बढ़ी है, जो वो एग्जॉस्ट होते हैं, तो एक जरूरत जो है महसूस होने लगी है किस चीज की, तो एक आराम की, एक वेकेशन की। कह रहा वेकेशंस became necessary for the purpose of renewal and repair. चलिए पहला कह रहा the author's main purpose in the passage is to एक्सप्लोर द हिस्ट्री ऑफ वैकेशन, लग तो रहा है यहीं पर। टेल व्हाई वैकेशंस हैव बिकम मोर कॉमन, नहीं, ठीक है। कंट्रास्ट हॉलीडेज एंड फेस्टिव ओकेजन्स आर विद वैकेशंस, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डेमोन्स्ट्रेट दैट वैकेशंस आर नॉट रियली नेसेसरी, नहीं, ये बात नहीं है। सबसे पहले क्या है, एक्सप्लोर द हिस्ट्री ऑफ वैकेशन की बात यहां पर की गई है कि पुराने लोग इसको कैसे करते थे और आज कैसे हुआ है, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की जा रही है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वी नीड वैकेशंस now more than ever because we have a more carefree nature, ठीक है। कह रहा according to the passage we need vacations now more than ever because a more carefree nature, much more free time, ऐसा कुछ नहीं है। little diversity in our work, ये भी नहीं है। a higher standard of living, इसकी भी चर्चा नहीं हुई है। यहां पर जो सबसे बेहतर सवाल का जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए, मुझे लगता है कि यहां पर दो आपने कर लिया है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, कह रहा इट इज इंप्लाइड इन द पैसेज दैट आवर लाइव्स आर वेरी हैबिचुअल, नहीं, पेट्रियोटिक नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं, वेरिड, है ना। लाइफ जो है वेरिड हो गया हर तरह से, बिल्कुल यहां पर वही लग रहा है। दूसरा कह रहा है एज यूज्ड इन द पैसेज वर्ड प्रेरोगेटिव, लाइन 1 में जो प्रेरोगेटिव की चर्चा हुई है उसका क्या मतलब है, तो उसका मतलब है हैबिट से, नहीं, उसका मतलब रिक्वेस्ट से, नहीं, होप से, नहीं, वो है प्रिविलेज। कह रहा the contemporary attitude towards vacation is best expressed by which of the following proverbs. पहला कह रहा है a penny saved is penny earned, मतलब है जो पेनी यानी जो हम पैसा बचा लेते हैं ना, वही सही अर्निंग्स है। हाँ, बचाया गया धन ही असली कमाई होती है। तो यहां इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये इसका यहां पर सेंस नहीं आ रहा है। कह रहा devil finds work for idle hands, मतलब खाली हाथ जो होता है ना, वो कोई ना कोई बेकार का काम, यानी खाली दिमाग शैतान का घर, ऐसा वाला ये सेंस है। तो इसकी भी कोई चर्चा यहां पर नहीं हुई है। कह रहा ऑल वर्क्स एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। ऑब्वियसली यहां पर क्या कहा है कि वैकेशंस बिकेम नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ रिन्यूअल एंड रिपेयर। तो क्या हो जाएगा, रिन्यूअल रिपेयर नहीं होगा तो जैक क्या हो जाएगा, डल बॉय हो जाएगा। मतलब उसको कहते हैं ना, काम 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 नमोद नाराम कैसे चमके चपटू राम, वो एक कहावत है, उसी पर ये बना हुआ है कि भैया खाली खाली काम, तो भाई कैसे चमक आएगी। तो ये जो है मेरा सेंस यहां पर आ रहा है। मेनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, एक से भले दो, कई सारे हाथ लग जाते हैं तो किसी भी कठिन काम को वो आसान कर देते हैं। तो यहां पर जो इसका आंसर है वो है आपका सी। इसका जो आंसर है 4 नंबर का, ये 3 नंबर सुधार लीजिएगा भाई साहब, ये 3 है, ठीक है, ये है 4, ठीक है, और ये 30 नंबर नहीं है, ये 5 है, क्योंकि प्रीवियस ईयर है, होने में हो जाता है। तो यहां पर जो इसका आंसर है 5वें का, वो है आंसर आपका सी। तो मुझे यहां पर जो लग रहा है, पहला का आंसर है ए, दूसरा का आंसर है ए, ठीक है, तीसरा का आंसर है सी, चौथा का आंसर है बी,
और पांचवा का आंसर है सी। ठीक है, तो ये सारा आपका हो गया। अब यहां पर जो वर्ड है वो देख लीजिए। पहला है प्रोरगेटिव, अ स्पेशल राइट दैट समबडी और समथिंग हैज, किसी व्यक्ति या वस्तु का जो विशेषाधिकार है, मैंने पहले भी कहा। उसके बाद कंसीव है, टू थिंक अबाउट समबडी और समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे, टू इमेजिन, किसी के विषय में विशेष प्रकार से सोचना या कल्पना करना। तीसरा है इनकम्प्रिहेंसिबल, इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, जिसे समझना असंभव हो, उसको कहते हैं इनकम्प्रिहेंसिबल। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रोरगेटिव नाउन है, कंसीव वर्ब है, एंड इनकम्प्रिहेंसिबल एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। उम्मीद है कि आज के सेशन में जो छोटा सा पैसेज रखा गया है बहुत आसान था, आप सब ने इसको अच्छे से समझ लिया, आसानी से सॉल्व कर लिया और सबके सब आंसर सही हुए। तो सबसे पहले अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा। साथ में पैसेज के दौरान क्या परेशानी हुई, मन में कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट में लिख करके मुझे साझा जरूर कीजिएगा। उम्मीद तो ये है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा और ये आरसी बना करके मजा आया। अगर ये वीडियो पसंद आया, आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलिएगा, ताकि यहाँ से वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय से लेने का बहुत जल्द से एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विद रूल्स से दिस इज वीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।